श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अध्याय 24। देवी के उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधना रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब और किस स्रोत की आराधना करने पर देवी भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती है? भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती है, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट में भी क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतएव प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपाद तिथि में भगवती जगदम्बा की गोघृत से पूजा करनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजा करके नैवेद्य के रूप में उनके गाय का घृत अर्पण करना चाहिए और फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावें और ब्राह्मण को दे दें। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण कर किया जाए और फिर वह योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से वह किसी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी के दिन देवी के पूजा में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले ले, इससे प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। द्विजवार ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती का नारियल से भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी भी प्रकार का संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि के दिन भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक में परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य ब्राह्मण को दे अपने घृत, तेल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चरक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अथवा नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा जाता है। नारद, अब विकुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियमानुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं। ये पदार्थ हैं गुड़, मधु, घृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, नारियल, चना, नींबू, कसार और चूरमा। ये नैवेद्य परम पवित्र हैं। भगवती को क्रमशः इसका अर्पण करना चाहिए। विष्कुंभादि योगों में इस नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। मुने अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत, मधु कारणों के लिए यही पदार्थ निर्धारित है। भगवती को आदरपूर्वक इन्हीं नैवेद्यों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद, अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, जो आदरपूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी दिन 12वें महीने की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधिवत क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद, वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती को प्रसन्नतार्थ मधु अर्पण करना चाहिए।
आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावे। श्रावण में दही, भादों में चीनी, अश्विनी में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फेनी, पौष में दधी कुर्चिका, माघ में गाय का घृत, फागुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। ये 12 महीने में 12 प्रकार के नैवेद्यों से भगवती क्रमशः पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरत्या, महामाया, मातंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्रचरणा और सर्वमंगल रूपिणी, इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजन करें। महुए के वृक्ष में देव देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती हैं। अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती महेश्वरी, तुम महादेवी हो, जगतदात्री हो, तुम्हारा विग्रह मंगलमय है, तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परम पापहंत्री, पर मार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोत्मता, मानगम्या, महोनता, मनस्वनी, मुनि ध्येया, मातंग सहचरणी और जय लोकेश्वरी, ये तुम्हारे नाम है। प्रलयकालीन मेघ की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों के महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराध्या भगवती जगदम्बे, तुम यम पूज्या, यमाग्रजा और यम निग्रह रूपा हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सुरेश्वरी, तुम सम स्वभावा, सर्व संग विवर्जिता, संग नाशकारी, काम्य रूपा, कारुण्य विग्रहा, कंकाल क्रूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदिनी, माधुर्य रूपशिला, मधुर स्वर पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य मानस गमा तथा मनमथ री प्रियकरी, इन नामों से विख्यात हो। देवी, पीपल, वट, नीम, आम, कैथ, बेर, कटहल, मदार, करीर और महुआ आदि वृक्ष तुम्हें बहुत प्रिय हैं। तुम्हारे रूप हैं दुग्ध वल्ली में निवास करने वाली देवी, तुम परम कृपालु, दया की भंडार हो। तुम्हारा शीघ्र विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्वज्ञ जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार से स्तवन से देवी श्री जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाते हैं। यह स्तोत्र भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है। जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आधि व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुंच सकता। इस स्तोत्र के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाले को धन, धर्म की इच्छा करने वाले को धर्म पा सकता है। यह स्तोत्र ब्राह्मणों को वेद संबंध, क्षत्रियों को विजयशाली, वैश्य को प्राचुर धनवान और शुद्ध को परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इसका पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक स्थिर रहने वाली अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। नारद, इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधन और पूजन किया जो तुम्हें बतला दिया है। जो मानव भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना करता है उसे देवी के लोक में प्राप्ति सहज हो जाती है। विप्र, भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। नारद, पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ जहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर और सम्मान प्राप्त करता है, स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचित मात्र भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवती जगदम्बा महामाया है। इनका उपासक इनकी कृपा से पुत्र पौत्रों से संबंधित सफलीभूत रहता है। नारद, मैंने जो इस भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है इसमें नरक के उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। मुने, महादेवी की पूजा संपूर्ण लोकों को देने वाली है। अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। इसका नाम प्रकृति पंचक है। यह प्रसंग नाम रूप और उत्पत्ति के अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। मुने, यह प्रकृति पंचक अत्यंत अद्भुत और मुक्ति का परम साधन है। उदाहरण और महात्म्य सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार से श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 24 संपन्न हुआ। श्रीमद्देवी भागवत का 8वां स्कंद भी समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।